कोई इंसान बड़े घर में पैदा होकर बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा होता है अपनी सोच से। आप लोग रखिए अपना स्नेह और अपनी हमदर्दी अपने पास। कौन सी गुस्ताखी हो गई थारी शान में साहब जी, जो आप ऐसे घूर घूर के मन्ने देख रहे हो। मैं तो इतने प्यार से अपनी छोरी सुंदरी को अट्ठे लायो हूं। अरे दगड़ू भाया, अत्ते दिन हो गए, थाने अब तक पता ना लगाए कि मारे श्रीधर भाई की मौत के पीछे कौन का हाथ। अरे थारे हाथ तो इतने लंबे हैं, और फिर देरी किस बात की? अरे पता लगा जल्दी, ताकि मैं आनंदी के दिल में पल रही दुश्मनी को अपने हाथों से पल भर में खत्म कर दूं। अरे फिर वो रोज रोज का दुश्मनी का टंटा भी खत्म हो जाएगा। भाई जी, यो समझो कि ये सबके पीछे समर बहादुर की तरफ का ही कोई आदमी है। और भाई जी, बस हमारे को पक्की खबर मिल जाए, हमारे को हाथ ना लगाने दूंगा। तो ये के लिए ये है ना अपना वफादार, खास तौर से ये दुर्गेश, वो एक ही बार में ना श्रीधर भाई साहब के हत्यारे को ऊपर पहुंचा देवेगा। हाँ, तो ई का मतलब यो है कि हमारे भाई श्रीधर की एक्सीडेंट ना था, वो एक सोची समझी हत्या थी उसकी। हुकुम, तो चिंता ना करो। काई है कि हत्या हो या एक्सीडेंट, और बी के पीछे कोई भी होए, दिन है तो मैं श्रीधर भाई साहब के पास पहुंचा के रहूंगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके हम सही सही जवाब सुनना चाहते हैं। श्रीधर शास्त्री का एक्सीडेंट किन हालातों में हुआ? समझ गए हुकुम, समझ गए, पर अपने को क्या, अपन तो पीसीओ वाले हैं। सिक्का डालो और बात करो। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं गौरी शंकर, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा दूसरा सवाल ये है, आनंदी श्रीधर शास्त्री भूमि पूजा के साइट पर कैसे पहुंची? हमारे पास एक खबर थी थाने देने के वास्ते कि समर बहादुर सिंह की कंपनी माउली में जो कम रेट पर मकान बना रही है ना, उस जमीन का भी 1/3 हिस्सा थारे पति का है बहन जी। और नगर निगम के ऑफिस में हंगामा हो, उसके लिए राज को किसने उकसाया और क्यों बुलाया? राज भाई साहब जल्दी अठे आ जाओ नगर निगम के दफ्तर, क्योंकि श्रीधर शास्त्री की लुगाई ने अठे तारी सत्ता पर ढाबा बोल दियो है। भाई साहब अच्छी तरह जानो कि आपके भाई राज सिंह ने कोई इस तरह से ना उकसा सके।
राज सिंह अपनी मर्जी का मालिक है, वही करे है जो उसके मन में आवे। क्या गौरी शंकर? राज भाई साहब, तब बुरा ना मानना, ठीक कही राज भाई साहब, बिल्कुल ठीक कही। अरे अगर मैं कुछ कहूं तो मारी तो औकात ही ना है कि थारे को उकसा सके। पर सच बात तो यह है कि 20 दिन आनंदी शास्त्री ने उकसा दिया था थारे को। आनंदी नाम है महाराज दगड़ू भाई जी, और बा के पीछे लगे हैं श्रीधर शास्त्री। समर बहादुर सिंह के खेमे का कोई भी क्यों ना हो, हमारे शास्त्री जी के मौत के पीछे पण भी ने आंगड़ी कोई न लगावेगा। आंगड़ी कोई भी ना लगाएगा? ये कैसी बात करो? अरे श्रीधर का मारा भी तो साथ था ना। अरे बी के बहुत सारे उपकार हैं हमारे ऊपर। मैं वाकई हत्यारे को ऐसे ना जाने दूंगा। बस दगड़ू भाई जी, मने खबर है कि था का और शास्त्री जी का कितना प्रेम था, और मन्ने यह भी खबर है कि थे लोगों का खून अभी तक ठंडा ना पड़े हुए। पर यह हमारे शास्त्री जी का मामला है, और जो अगर बाकी मौत का कोई बदला लेगा तो बस बाकी बींधनी। भाभी साहब, भाई साहब के मारे पे एक ना कई एहसान हैं, और मैंने बाने एक बार ना 1000 बार कही कि ये ठेकेदारी के बिजनेस में सीधी आंगली से काम ना होवे है। आंगली टेढ़ी करनी पड़े है, लेकिन हमारी एक बार ना सुनी। बात सुनने की आदत तो मरने भी ना है। और जो तय हो चुकिया सो तय हो चुकिया। अब हमारे खून का उबाल कोई कम ना कर सकेगा। और मैं बा को तो बिल्कुल भी माफ ना कर पाऊंगी जो हमारे शास्त्री जी और बा को मौत के घाट पहुंचाने वाले के बीच कोई आ जाएगा तो बिल्कुल भी ना। और साहब जी, उस दिन राज भाईसा तो के राज भाईसा की जगह कोई दूसरा भी होता ना तो उसका भी। फिर तुम वही कर रहे हो, फिर तुम राज को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी शंकर, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि श्रीधर शास्त्री के पीठ पीछे उनके परिवार के साथ हमारी तरफ से कोई भी अहित हो, समझे आप? भले बी की लुगाई के तरफ से हमारे परिवार की तरफ कितना भी अहित हो, भाई साहब मैं तो थारे को बोल बोल के थक गया। एक मिनट,
एक मिनट। समझ गया, सारी बात समझ में आ गई साहब जी। राज भाई साहब, अरे श्रीधर शास्त्री साहब जी को दोस्त हो और मारो भी तो हमारो भी कोई फर्ज बने है ना। दोस्ती निभाने के लिए। दोस्ती? अरे कौन सी दोस्ती दगड़ू भाया? अरे वो हवेली वालों ने दोस्ती का क्या मतलब पता, और खासकर वो समर बहादुर सिंह। बी की चुप्पी और बी का सबके सामने ना आना इस बात को पक्का सबूत है कि बी के पीछे उसी का हाथ है। और बी की वजह से हमारी आनंदी को एक पल भी चैन ना पड़ा। पड़ेगा भाई जी, जरूर चैन पड़ेगा। क्योंकि हमारा वार उन पे बहुत भारी पड़ने वाला है भाई जी। और हमारे को बिल्कुल भी अच्छा ना लगेगा जो अगर हमारी तरफ से बी लोगों पर हमला करके बी लोगों को इस मुकदमे से इतनी जल्दी बरी कर दिया गया। क्योंकि यह आनंदी ने तो बी लोगों पे हमला करने के लिए इतनी बढ़िया चाल सोच रखी है ना। कि जो समर बहादुर सिंह और बी के लोगों को मदद करे है ना, बी हाथ ही बस तभी उठ पावेंगे जब वो दया की भीख मांगे। सारी बात की कदर है मुझे बिंदड़ी। समर बहादुर की ताकत को समझ पाना इतना आसान ना है। पर समर बहादुर सिंह के सामने ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना ज्यादा दिन तक ठीक ना है समर के साथ। बस दगड़ू भाई जी, दुश्मन की ताकत का बखान करके बी औरत की ताकत का मजाक उड़ाओ हो। जी का सुहाग बी की सबसे बड़ी ताकत बढ़ के सागे सागे चले। और रही बा लोगों के ताकत की बात, तो बा की पहुंच कहां तक है ये जानू हूं मैं। और समर बहादुर सिंह की तो रग रग को पहचानू हूं मैं। ओ गौरी शंकर, सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है गौरी शंकर। अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन एक सलाह हम आपको देना चाहते हैं। जी साहब जी। हमारे सवालों का जवाब हम आपके मुंह से ही सुनकर रहेंगे, समझे आप? हरा घना घना आभार दगड़ू भाई जी। और थे सब तो हमारे सासी जी के सागे सागे भी थे। यह बात का आदर हमारे दिल में हमेशा रहे हुए है। और
आगे भी रहेगा। एक बात कहूं राज भाई साहब कि ये आनंदी शास्त्री को रंग साहब जी पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गयो है। कितना भी रंग चढ़ जाए गौरी शंकर, बेआनंदी श्रीधर शास्त्री के तो मैं सारे रंग बदरंग करके रहूंगा, देख लियो। हमारी जिंदगी के रंग को तो वो बदरंग कर ही चुके हैं। अब देखना तो भालो को जिन्हें ये खबर ही ना आए कि एक औरत के सुहाग को छीनना कितना भारी पड़ सके। हमारे भीतर सुलगती बदले की आग से वो सब भीतर ही भीतर हिले हुए हैं। यह बात की खबर तो है मन में। मैं काय करूं बिंदड़ी, काय करूं? थारे दुख की खबर है मन्ने। थारे दुख के कारण हम सब मजबूर हैं। और तू चिंता कोनी, हम सब तुम्हारी ताकत बन के थारे साथ खड़े हैं। तो चिंता कोनी। थारा घना घना आभार दगड़ू भाई जी। और थे सब तो हमारे सासी जी के सागे सागे भी थे। यह बात का आदर हमारे दिल में हमेशा रहे हुए है और आगे भी रहेगा। पर यह लड़ाई बा लोगों ने शुरू की है और ये लड़ाई को पूर्ण विराम बस मैं ही लगाऊंगी। बाकी ये लोगों का साथ मरने और मजबूत बनाएगी, यह बात में कोई शक ना है। भाई साहब, इतना शक क्यों करोगे? क्या आनंदी की ताकत पर? थे था के मन में जो बात बैठा रखी है ना कि कोई कुछ बिगाड़ देगा, तो अब वो इतना आसान ना है। चुप रह पारो। देखिए ना है कि भाई साहब कितना परेशान है यहाँ सभी बातों को लेकर। और तू है कि दुख में मरहम लगाने के बजाय वाने और हरा करने पर तुली हुई है। पर एक बात तो है भाई साहब कि थे मन ही मन हवेली वालों से इतना दबे हुए हो। ये बात मैंने बरसों से पता है, पर क्यों ये कभी ना बताया आपने? अगर दादाजी
कोई बात बताना सही नहीं समझते तो ये उनकी मर्जी। इतने बरसों तक अलग रहने के बाद इतना प्रेम दिखाने के लिए काय को अठे बैठी है। देख लीजिए ना भाई साहब, यही तो आने में दिन रात समझाते रहती हूँ। अगर दादाजी कोई बात बताना सही नहीं समझते तो ये उनकी मर्जी। आप क्यों इतना कुरेद रही हैं? अरे अरे सुरभि बिटिया, मैं कठे कुरेद रही हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहूँ कि आखिर बात कहाँ है। सुरभि बिल्कुल सही कह रही है जीजी साहब। था के लिए जरूरी क्यों है कि भाई साहब के दिल में का है? बिने जानो ही जानो। तू चुप रह पारो, बात मुंह से निकली नहीं और तू जुबान पकड़े है। चंपा, पर ठीक है, तुम बार बार काहे वो बात करे है? हाँ? और जहां तक तेरे मन का सवाल है ना, मैं अच्छी तरह से जान गया हूं, अच्छी तरह से समझ गया हूं, सब कुछ मेरे सामने आ गया है। इतने बरसों तक अलग रहने के बाद इतना प्रेम दिखाने के लिए काय को अठे बैठी है। देख लीजिए ना भाई साहब, यही तो आने में दिन रात समझाते रहती हूँ कि अरे दुख की घड़ी में ऐसी बात शांति बनाए रखें। वरना ये तो बस दिन रात एक ही बात दोहराती रहती है बस। जीजी साहब, समझने की कोशिश करो। समझने की ही तो कोशिश कर रही हूँ री पारो, कि आखिर इतनी नेक बनकर तू कहना कहीं चाह रही है, जबकि थारी सच्चाई तो सबसे ज्यादा मैं जानूं, पर बोल न सकूं, क्योंकि मैंने मुंह खोला तो नुकसान मारा ही होना है। और तो जो बरसों पुरानी बातों को खोद खोद के जानने की कोशिश करे है ना, तो हमारी आनंदी बिंदनी के दिल पर लगी हुई एक ऐसी चोट है जिसे मैं ससुर बनकर ना, बल्कि एक बाप बनकर अपने कलेजे में बरसों से सहेजे हुए।